आज मेरे लिए गर्व की बात है कि जब हमारी बेटी बहन आज पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद जुलाना में अपने पैतृक घर में आई हैं। हम करेंगे ये विश्वास मैं आज हरियाणा की जनता को और दिल्ली की जनता को दिलाना चाहती हूं कि ये भाई बहन की जोड़ी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आज नंदगढ़ स्थित पैतृक गांव में धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान सीएम सैनी ने दिल्ली के सीएम को चांदी का मुकुट पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इससे पहले दोनों नेताओं ने महाराजा अग्रसेन के नाम पर नवनिर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे हरियाणा को रेखा गुप्ता पर नाज है। रेखा गुप्ता का पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा है। आपके बीच में आपकी बेटी, जिसके ऊपर पूरे हरियाणा को नाज है, रेखा गुप्ता जी आज हमारे बीच में आई हैं। आज ये बहुत ही पवित्र दिन भी है, जिनका आज जन्मदिन भी है। मैं आप सब की तरफ से, हरियाणा के कोटि कोटि निवासी की तरफ से बहन रेखा गुप्ता जी को जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि भाइयों, ये एक विचार के साथ ये सरकारें काम करती हैं, जिनकी एक सोच होती है और वो सोच वो रेखा गुप्ता जी में है। भाइयों, इनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा है और राष्ट्र के लिए इन्होंने लगातार चाहे एबीवीपी के अंदर रह करके काम किया है और चाहे संगठन के अंदर रह करके इन्होंने देश हित में और उस विचार को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो एक साधारण परिवार के बालक को जब एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के ऊपर बैठाते हैं तो उस पर देश को गति से बढ़ाना उनकी सोच भी है, उनकी नीति भी है, उनकी नीयत भी है और दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मैं आज रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनका आज जन्मदिन है। जन्मदिन की मैं भी स्वयं बहन रेखा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपने संबोधन में हरियाणा सीएम के कामों की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये भाई बहन की जोड़ी धुआं उठा देगी। दिल्ली वाले कहते हैं कि धुएं से पॉल्यूशन होता है। मैं कहना चाहती हूँ कि धुआं पॉल्यूशन का नहीं, विकास का होगा। अनेकों बार मेरा जुलाना आना हुआ। हर सुख दुख के कार्यक्रम में मैं परिवार के साथ यहाँ पे शामिल होती थी, पर नंदगढ़ कम जाना हुआ भाई। तो आज जब 3 महीने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने कहा भाई किसी दिन गांव आओ, मैं कहा भाई साहब जरूर आऊंगी, मैं अपने जन्मदिन वाले दिन आऊंगी। तो 3 महीने पहले ही नायब सिंह जी ने तय कर दिया था भाई तुम जन्मदिन वाले दिन हरियाणा आना और हम आपका पूरा का पूरा स्वागत करेंगे। सारे कार्यक्रम सरकार की ओर से होंगे। और ये भी कहा कि बस, मैं कहा भाई साहब कोई अच्छे 2-4 प्रोजेक्ट, कह रहे तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप उस गांव को, उस भूमि को इतने सौगात देंगे कि तुम सोचने भी नहीं पाओगी। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से अपने बड़े भाई नायब जी को, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, उनकी पूरी कैबिनेट को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरे गांव के लिए इतने सारे काम, इतने सारे प्रोजेक्ट आज यहाँ खड़े किए। सावन के महीने में परिवार के बीच में आकर के बेटियां वैसे ही बड़ी खुश होती हैं, उनकी तो पो बहार होती है। और सुबह से जब से आई हूँ कुछ ना कुछ उपहार ही लिए जा रही हूँ। हमारे सभी भाई बहन जो आज यहाँ शामिल है, जिनसे मेरा मन का रिश्ता है, मैं आप सबके आशीर्वाद के लिए
दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज अग्रवाल समाज का ये कार्यक्रम, अग्रवाल भवन का ये उद्घाटन, मैं भी उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल करके समाज का नाम रोशन कर सकूं, हमेशा उनके चरणों में मेरा यही वंदन रहेगा। मेरे यहाँ रहने से हमेशा समाज का नाम ऊपर हो, मेरे कर्मों में, मेरे वक्तव्य में हमेशा सच्चाई हो, दृढ़ता हो, ये मैं आज महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में अपना प्रणाम करते हुए प्रार्थना करना चाहती हूँ। एक चिट्ठी अग्रवाल समाज ने मेरे हाथ में दी कि भी बहन जी ये चीज़ हम चाहते हैं। मेरे कहने से पहले ही भाई साहब ने सारी बातें मान ली, बताओ और क्या चाहिए। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने 31 लाख रुपए की सौगात हमारे इस गौशाला को और अग्रसेन भवन को दी। तो भाई आपकी तो पहले ही सारे इतनी सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तो कहने से पहले ही सुनते जा रहे, मेरी अप्रोच की तो जरूरत ही नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी है। और ये भी कहना चाहती हूँ कि हरियाणा और दिल्ली और हरियाणा विकसित भारत की यात्रा में दोनों राज्यों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो जिम्मेदारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी लगाई है, मिल करके हम इस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे और क्षेत्र की जनता की सेवा करते हुए 24/7 ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए काम करेंगे। ये विश्वास मैं आज हरियाणा की जनता को और दिल्ली की जनता को दिलाना चाहती हूँ कि ये भाई बहन की जोड़ी पूरे के पूरे, उस दिन एक बात कही थी भाई साहब मैंने कि धुआं सा उठा देंगे। हमारे दिल्ली वाले कहते हैं धुआं मत उठाओ, पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन वाला धुआं नहीं, काम वाला धुआं जो मोदी जी कहते हैं। तो आज मिल करके फिर से अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जब आपका ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार मुझे मिल रहा है, आपकी शुभकामनाएं, दिल्ली मेरी कर्म भूमि है और हरियाणा मेरी जन्म भूमि है। तो अपनी जन्म भूमि के लिए, अपनी कर्म भूमि के लिए जितना कर लूं उतना कम है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम से इतर सीएम सैनी ने जींद के नए अग्रवाल भवन और नंदी कामधेनु गौशाला के लिए 31 लाख रुपए का ग्रांट देने का ऐलान भी किया। बताते चलें कि इस साल फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए करीब 28 साल बाद सत्ता में वापसी की। नतीजे के बाद कई नेता सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार के तौर पर रेस में थे, लेकिन आखिरकार बाजी रेखा गुप्ता मार ले गयी। हरियाणा के जींद जिले से आने वाली रेखा संघ और भाजपा हाईकमान दोनों का भरोसा हासिल करने में कामयाब रहीं और आज वो सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। जुलाना से विजेंद्र सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।